मेरे प्रिय साधक, जय माई की। मैं अपने गुरु दतिया विश्वनाथ गंधर्व श्रेष्ठ श्री स्वामी जी महाराज एवं प्रयाग गौरव श्री कुलभूषणानंदनाथ जी के चरणों में नमन करते हुए आज हम अभिचार कर्म से कैसे बचें भाग 4 पर चर्चा करते हैं। तो प्रिय साधक, आज हम अपनी जन्म पत्रिका के उन योगों पर चर्चा करते हैं जिन योगों के कुंडली में होने से जातक पर आसानी से अभिचार कर्म हो जाते हैं, या ये कहें कि ऐसे जातक कभी कभी स्वतः भूत प्रेत पिशाच के प्रभाव में आ जाते हैं एवं ऐसे जातकों को नजर व टोक भी बहुत जल्दी लगती है। कुछ लोग होते हैं जो अकेले में जाने से डरते हैं, उन्हें कुछ काली परछाई जैसी दिखाई देती है। तो प्रिय साधक, ऐसे योगों में मुख्य भूमिका चंद्रमा की होती है एवं जन्म पत्रिका में चंद्रमा का कमजोर होना बहुत जरूरी है। तो प्रिय साधक, चंद्रमा किन परिस्थिति में कमजोर होता है, सबसे पहले इसी पर चर्चा करते हैं। पहला, जातक का जन्म अमावस्या या अमावस्या के आसपास का हो। दूसरा, कुंडली में केमद्रुम योग हो या कुंडली में विष योग का निर्माण हो, या चंद्रमा राहु द्वारा पाप कर्तरी में हो तो चंद्रमा कमजोर हो जाता है। चंद्रमा मन का कारक होता है और जिसका मन कमजोर होता है उस जातक पर नकारात्मक शक्तियां अति शीघ्र प्रभावी हो जाती हैं। वैसे भी कोई रिपु जब किसी के ऊपर अभिचार कर्म करता है तो वह उस जातक के चंद्रमा का 6, 8, 12 यानी षष्टम, अष्टम और द्वादश में पहुंचने का इंतजार करता है। दूसरा, राहु द्वारा चंद्रमा का पीड़ित होना जरूरी है। तो सबसे पहले उन योगों पर चर्चा करते हैं। पहला योग, कुंडली के किसी भी भाव में कमजोर चंद्रमा और राहु की युति का होना। तो ऐसे जातक को ऊपरी बाधा, भूत प्रेत, जादू टोना की शिकायत होती है और ऐसे व्यक्ति पर अगर कोई अभिचार क्रिया की जाती है तो अन्य जातकों की अपेक्षा जल्दी प्रभावी हो जाती है। प्रिय साधक, अब बात करते हैं कमजोर चंद्रमा से क्या मतलब है। तो प्रिय साधक, चंद्रमा अगर कृष्ण पक्ष का हो, बली ना हो, अर्थात अगर जातक का जन्म कृष्ण पक्ष की पंचमी से शुक्ल पक्ष की पंचमी के बीच हो और चंद्रमा राहु के साथ कुंडली के किसी भी भाव में हो तो ये कराय का असर हो जाता है। अगर जातक का चंद्रमा और राहु एक साथ कमजोर होकर किसी भी भाव में बैठे हुए हों तो भी यही योग बनता है एवं यही योग तब और अधिक प्रबल हो जाता है अगर चंद्रमा और राहु किसी जातक की कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हों। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर ऊपरी बाधा है और ऐसे जातक कभी कभी भूत प्रेत एवं पिशाचिक साधना वगैरह करते देखे गए हैं। प्रिय साधक, अगर जातक की कुंडली में चंद्रमा राहु के आसपास है तो जातक को यतर योनियों की साधना, भूत प्रेत आदि की सिद्धियों के बारे में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा जातक पिशाच या प्रेत आदि का सेवक हो जाता है और मृत्यु पर्यंत प्रेत या पिशाच की योनि प्राप्त करता है। दूसरा, अगर लग्न में चंद्रमा और राहु एक साथ बैठे हों और लग्न से 5वें घर में और 9वें घर में अर्थात लग्न से त्रिकोण में शनि और मंगल बैठे हों तो ऐसा जातक पिशाचिक प्रवृत्ति का होता है, पिशाच की उपासना करता है और पिशाच से ग्रसित भी होता है और मृत्यु के बाद निश्चित पिशाच योनि में जाता है। प्रिय साधक,
अगर राहु और चंद्रमा की युति कुंडली के किसी भी भाव में हो, मान लें कुंडली के चतुर्थ भाव में है, अब इसी चतुर्थ भाव में या इसी चतुर्थ भाव से 5 और 9 गिन लीजिए, अगर चंद्रमा राहु एक साथ हैं और उस स्थान से पंचम और नवम में मंगल और शनि बैठे हुए हैं, तो भी यही योग लागू होता है। ऐसे जातक व्यक्ति पिशाच का उपासक होता है और ऐसे व्यक्ति को पिशाच सिद्ध होता है और ऐसे व्यक्ति पिशाच से पीड़ित भी हो सकते हैं और होते हैं। चौथा, अगर किसी जातक की कुंडली में लग्न पर मंगल की दृष्टि हो। अब लग्न पर मंगल की दृष्टि कब होगी? जब जातक की कुंडली में मंगल षष्ठम भाव में हो, सप्तम भाव में हो और दसम भाव में हो। अगर मंगल षष्ठम भाव में होगा तो अष्टम दृष्टि, सप्तम में होगा तो सप्तम दृष्टि और दसम में होगा तो चतुर्थ दृष्टि लग्न पर पड़ेगी। जिसकी कुंडली में मंगल इन तीनों भावों में से किसी एक भाव में हो और षष्ठम भाव का स्वामी अगर सप्तम में बैठ गया हो या दसम में बैठ गया हो, तो ऐसा जातक जादू टोने या अभिचारिक क्रिया से पीड़ित होता है। अर्थात लग्न पर मंगल की दृष्टि और छठे भाव के स्वामी का सप्तम या दसम में होना भूत प्रेत या अभिचार आदि से पीड़ित करवा सकता है या हो सकता है। पांचवा, यदि किसी जातक की कुंडली में लग्नेश मंगल के साथ लग्न में ही बैठा हो, अर्थात जो लग्न का स्वामी है वह उसी लग्न में ही मंगल के साथ बैठा हो, या लग्नेश मंगल के साथ लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, दसम में, यानी लग्नेश की मंगल के साथ इसी केंद्र में युति भी इस प्रकार की क्रिया करवा सकती है। इसकी प्रबल संभावना बनती है, यानी मंगल भी इस अभिचारिक कर्म में अपनी अहम भूमिका निभाता है। प्रिय साधक, अब चर्चा करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति लग्न में बैठे हों, चतुर्थ में बैठे हों, दसम में बैठे हों और किसी केंद्र में पहले, चौथे, सातवें अथवा दसवें में, इसी केंद्र में इन चारों घरों में मांदी बैठा हो, शनि का पुत्र मांदी या गुलिक, तो ऐसे जातकों के ऊपर किसी देवता का प्रकोप होता है। जैसे भूत प्रेत की बाधा होती है, ठीक वैसे ही देव प्रकोप भी होता है। बृहस्पति लग्न चौथे, दसवें भाव में हो और सप्तम में मांदी बैठा हो, गुलिक बैठा हो, तो देव प्रकोप के कारण आपको या ऐसे जातक को बाधाएं होती हैं। खासकर जो ग्राम देवता होते हैं, जैसे क्षेत्रपाल या गांव की रक्षिका, देव या देवी आदि का इनके ऊपर प्रभाव होता है। जैसे गांव या शहर के कोने पर मंदिर होता है, हर गांव में एक देवी देवता मुख्य देवता होते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग ग्राम देवता होते हैं। इन देवी देवताओं को भोग और प्रसाद चढ़ाने का रिवाज होता है। महीने में एक बार या 6 माह में या साल में एक बार वहाँ प्रसाद चढ़ाने का रिवाज होता है। गाकड़ वगैरह बनाने का रिवाज होता है। अगर आपको नहीं पता है कि कौन ग्राम देवता हैं और कब चढ़ाना चाहिए, तो आप भगवती दुर्गा माता के मंदिर में पूड़ी और हलवे का भोग लगाइए, तो आपको इससे छुटकारा मिल जाता है। ठीक है, 11 सोमवार ऐसा करने से जातक को छुटकारा मिल जाता है। 7वां, यदि किसी जातक की कुंडली में कोई शुभ ग्रह चर राशि में लग्न में हो और शनि सप्तम भाव में हो एवं चंद्रमा पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, चंद्रमा कुंडली में किसी भी भाव में हो और किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसा जातक भूत प्रेत पिशाच आदि बाधाओं से युक्त हो सकता है। उसे कहीं ना कहीं, चाहे रास्ते में चाहे किसी के द्वारा किया हुआ अभिचार कर्म से पीड़ित अवश्य ही होता है। 8वां,
यदि किसी जातक की कुंडली में शनि और राहु लग्न में ही बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति को ऊपरी बाधा या किसी के द्वारा किया गया अभिचार कर्म का योग होता है। शनि राहु की युति वैसे भी ज्योतिष में पिशाच दोष या शापित दोष के नाम से जानी जाती है। अगर यह युति लग्न में हो तो यह प्रेत बाधा का रूप ले लेती है। एवं अष्टम भाव में भी शनि राहु हो तो भी प्रेत बाधा की शंका हो जाती है। प्रिय साधक, यदि शनि और राहु लग्न इसके साथ बैठ गए हों तो भी प्रेत बाधा का योग बन जाता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर प्रेत बाधा हो सकती है या शत्रुओं के द्वारा किया गया अभिचार कर्म भी हो सकता है। प्रिय साधक, चंद्रमा यदि राहु के साथ लग्न में ही बैठा हो, जिसे ग्रहण दोष कहते हैं, वह लग्न में बन रहा हो, ग्रहण दोष लग्न में बने, अष्टम में बने, सप्तम में बने, द्वादश में बने, तो वह ग्रहण दोष के साथ साथ भूत प्रेत जादू टोना या रिपुओं द्वारा किया गया अभिचार कर्म का भी योग बन जाता है। और यदि अष्टम भाव में राहु मंगल और शनि का योग हो या इनमें से एक भी बैठा हो तो व्यक्ति का पूर्व जन्म अच्छा नहीं होता और वह भूत प्रेत इत्यादि की बाधाओं से पीड़ित रहता है। तीसरे और पांचवें घर में भी यदि उक्त तीनों ग्रहों में से कोई एक या तीनों ग्रह बैठे हों तब भी यही फल होता है। प्रिय साधक, अब अथर्ववेदीय ज्योतिष में अथर्ववेद क्या कहता है इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि जो व्यक्ति दुष्ट ग्रहों से ग्रस्त होकर अथवा किसी के शाप से त्रस्त होकर दुर्गति भोगता है, उसका परिज्ञान और दोष निवारण ज्योतिष के आधार पर इस प्रकार है। जिसके जन्म लग्न या प्रश्न लग्न से 8 में या 12वें भाव में मंगल बैठा हो, वह व्यक्ति कृत्या दोष के कारण पीड़ित रहता है। कृत्या दोष का परिज्ञान अंग के लक्षणों से भी किया जाता है। जैसे जिस व्यक्ति के नाक, आंख, कान या गुह प्रदेश में तिल या मस्सा हो तो वह व्यक्ति जीवन में कृत्या दोष से पीड़ित रहता है। यदि किसी के जन्म लग्न या प्रश्न लग्न से 9वें भाव में राहु या केतु में से कोई एक छाया ग्रह बैठा हो और मंगल 8वें में हो तो वह व्यक्ति ब्रह्म राक्षस की बाधा से गृहीत होगा। जिस कुंडली में 8वें भाव में शनि या मंगल हो और वह व्यक्ति संकटग्रस्त अभावग्रस्त रहता हो तो उसका कारण यह है कि उसने या तो पीपल का वृक्ष काटा हो या किसी समाधि या देव स्थान को भ्रष्ट किया होगा अथवा उसने तीर्थ जल को अपवित्र कर दिया हो जिससे उसे वरुण श्राप लग गया। श्राप की पहचान यह है कि स्वप्न में जातक को स्वप्न में सांप या पानी दिखाई पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म राशि 8वें या 9वें भाव के पाप ग्रहों के साथ 8वें या 9वें भाव में पाप ग्रहों के साथ हो तो यह वरुण श्राप से आबद्ध दुर्गति भोगता है। और जन्म राशि शनि के साथ हो या वह व्यक्ति स्वप्न में बड़े बड़े दांतों वाली, चिपके गालों वाली, रक्तहीन शरीर वाली, लाल लाल आंखों वाली, भयंकर सूरतें तथा सुगर और बाल, सिर के बाल बिखराए हुए काले भयंकर भूत प्रेत पिशाचों के समान आकृति देखता है। प्रिय साधक, जन्म लग्न से या चंद्रमा से चतुर्थ स्थान में जैसी राशि और ग्रह स्थित हो वैसा ही ग्रह का स्वरूप समझना चाहिए और उसके तृतीय, पंचम, षष्ठम या 10वें स्थान से फल देखना चाहिए। इन भावों और ग्रहों से कृत्या के विविध प्रकार समझकर फल बताने और एक अच्छे ज्योतिषी को निवारण के उपाय बताने के निर्देश
देना चाहिए या करना चाहिए। प्रिय साधक, अब बात करते हैं कि अगर जन्म पत्रिका में चंद्रमा कमजोर है या राहु शनि द्वारा पीड़ित है तो इसका परिहार के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो प्रिय साधक, सबसे पहले किसी अच्छे ज्योतिषी देवज्ञ से जातक को अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाकर पता कर लेना चाहिए कि जन्म चक्र में चंद्रमा की क्या स्थिति है। उसके पश्चात उपाय करना चाहिए। जैसे कुंडली में केमद्रुम योग है तो चंद्रमा का सपाद लक्ष्य जप करवाना चाहिए तथा जप का दशांश चंद्र गायत्री का जप और चतुर्सहस्त्र ग्रह माता का जप होगा। तदुपरांत तीनों जापों का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन एवं कन्या पूजन करवाना चाहिए। इससे केमद्रुम योग की निवृत्ति हो जाती है। दूसरा, यदि किसी जातक की कुंडली में विष योग के द्वारा चंद्रमा पीड़ित है तो शिव वास देखकर लघु रुद्री का पाठ एवं क्षीर से भगवान शिव का अभिषेक तथा काले तिल और सर्पी के द्वारा एक पाठ से हवन करवा देना चाहिए। इससे विष योग की निवृत्ति हो जाती है। यदि चंद्रमा राहु से पीड़ित है तो चंद्र का जाप और राहु का दान करवाना चाहिए। परंतु कभी कभी राहु राजयोग कारक भी होता है। मान लो ग्रहण योग दशम में बन रहा है। दशम में राहु का होना तो पाराशरी राजयोग है। उस दशा में राहु का दान ना होकर चंद्रमा और राहु दोनों ग्रहों का जप ही होगा। प्रिय साधक, वैसे चंद्रमा कमजोर हो, राहु से पीड़ित हो तो जातक को षड्मास या प्रत्येक संवत्सर में रुद्राभिषेक अवश्य कराते रहना चाहिए। एक लघु रुद्री का पाठ करा लेना चाहिए। प्रिय साधक, इसके अतिरिक्त यदि जातक का चंद्रमा कमजोर है और कुंडली में अभिचार, कर्म, भूत, प्रेत बाधा के योग हैं तो जातक का जो इष्ट हो उसके कवच का पाठ भी जातक को अवश्य ही करते रहना चाहिए। वैसे यदि अभिचार, कर्म, भूत प्रेत बाधा चंद्रमा और राहु द्वारा हो तो शिव अमोघ कवच और मृत्युंजय कवच जरूर करना चाहिए। प्रिय साधक, अधिक जानकारी के लिए साधकगण अभिचार कर्म से कैसे बचें भाग 1, 2, 3 भी अवश्य देख लें। प्रिय साधक, आज के वीडियो में इतना ही। जय माई की, जय भारत।